इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटिंग हो रहे हैं। शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए पुख्ता किलेबंदी है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने विधायकों की किलेबंदी की है। तो आपको बता दें कि वोटिंग अभी जारी है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। शुरू हो चुकी है वोटिंग, वोट डाले जा रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पुख्ता किलेबंदी भी की गई है राजनीतिक दलों की तरफ से। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पुख्ता किलेबंदी की गई है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए राज्यसभा के लिए वोटिंग जारी है। तो राज्यसभा चुनाव की बात करें तो 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटिंग जारी है। इन सब के बीच जबरदस्त मुकाबला राजस्थान और हरियाणा का कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर जब भी हुए हैं राज्यसभा चुनाव तो कुछ बड़ा बदलाव जरूर देखा गया है और बड़ी बड़ी चीजें यहीं से प्रचलित हुई हैं। तो हरियाणा और राजस्थान ये 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां इस बार का जो राज्यसभा चुनाव है वो दिलचस्प होगा और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने पहले से ही अपने तमाम जो विधायक हैं उनको होटल रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखना होगा कि नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि 4 बजे तक वोटिंग होगी और 4 बजे के बाद वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। लगभग 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। हालांकि राज्यसभा में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जीते, ताकि कोई भी अगर बिल है तो उसको पास कर दिया जाए। इन सब के बीच अशोक गहलोत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने वोट डाल दिया है। और देखिए, अशोक गहलोत पहुंचे वोट डालने के लिए, उन्होंने वोट भी डाल दिया है, यानी कि अपने अधिकार का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने कर लिया है। तमाम जितने भी बड़े दिग्गज हैं वो भी पहुंच रहे हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और इसके साथ ही 5 बजे से इन वोटों की गिनती होगी। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि दिलचस्प है इस बार का राज्यसभा चुनाव जो है। तमाम जो राज्य हैं, महाराष्ट्र हो, हरियाणा और भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं और कुल मिलाकर 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शेखर आनंद त्रिवेदी, देखिए सिलसिला जारी है इस T20 मैच का और इसको देखने के लिए भी लोग इंतजार करेंगे 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे के बाद गिनती शुरू हो जाएगी। मुस्कुरा रहे हैं शेखर आनंद त्रिवेदी, आप भी लुत्फ उठा रहे हैं इसका? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निर्विरोध चुनाव करवा दिया ताकि जहां पर मैदान थोड़ा सा फंसा हुआ है वहां का मजा लिया जा सके। उत्तर प्रदेश में कुल 11 सीटें थी, 12 लोगों ने टिकट अपना कैंडिडेटर दाखिल किया था। जो निर्दलीय थे उनका कैंडिडेचर खारिज हो गया क्योंकि उनके पर्चे में कुछ गलती थी। 8 लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 3 लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा पहुंच गए। अब बचा हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इन चारों ही स्टेट्स में मुकाबला बहुत दिलचस्प है, खासतौर से हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर हो रही है इस समय। जो विपक्ष है उसका, जहां सत्ताधारी दल दूसरे हैं, खासतौर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार है, लेकिन वहां पर भी 3 कैंडिडेट आ गए हैं। कार्तिकेय शर्मा जो मीडिया हाउस से ताल्लुक रखते हैं वो वहां पर चुनाव मैदान में है और मैच फंसा दिया है उन्होंने। इसी तरीके से जो राजस्थान है वहां पर सुभाष चंद्रा पहुंचे हैं, वो भी मीडिया टाइकून है और मैच फंसा दिया है उन्होंने। इधर अशोक गहलोत और उधर खट्टर, दोनों ही लोग पशुपेश में पड़े हुए हैं कि आखिर स्थिति सही होगी तो किस तरीके से होगी। परेशान सबसे ज्यादा कांग्रेस है, क्योंकि उसको लेकर के उसके अपने जो विधायक हैं, जो पार्टी की गुस्ताखी है, आला कमान से शिकायतें हैं, आला कमान को लेकर के नाराजगी है, वो तगड़ी है। उधर आप महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे तो उद्धव ठाकरे न लेना एक, न देना, उद्धव का लेना एक, न माधव का देना दो, इस तरीके की जो कहावत है वो वहां पर बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। AIMIM ने अपना समर्थन जरूर दे दिया है महाविकास आघाड़ी को,
बावजूद इसके मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जितने विधायकों का समर्थन चाहिए वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उसमें मामला फंसा हुआ है। और अगर ये विधायक वरीयता के आधार पर और एक भी विधायक इधर उधर होता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी मैच फंस जाएगा। और अगर ये मैच फंसता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो शिवसेना को होगी, क्योंकि शिवसेना की वहां पर सरकार है गठबंधन की महाराष्ट्र में, और आने वाला समय वहां पर चुनाव का भी है। इस लिहाज से ये चीजें काफी दिलचस्प हो जाएंगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये सारा मैनेजमेंट होता है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में ठीक है शेखर, ठीक है शेखर, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी क्योंकि कुरुक्षेत्र से माकन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। देखिए माकन, कुरुक्षेत्र ऐसी भूमि युद्ध के नाम से मशहूर है। कुरुक्षेत्र का नाम लेते ही युद्ध ख्याल में आता है, और आज तो क्योंकि हरियाणा में भी वोट डाले जा रहे हैं, इस रण में कौन आगे कौन पीछे है ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। माहौल कैसा है इस वक्त? माहौल एकदम बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जहां पर हम खड़े हैं, जिस होटल के कंपाउंड में हम खड़े हैं, यहां पर जो कांग्रेस के लगभग 28 विधायक जो कि रायपुर से आए थे, इन्होंने यहां पर नाश्ता किया और यहां पर नाश्ता करने के बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। माहौल की अगर बात करें तो लोगों में उत्सुकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक इस समय है और कांग्रेस के पास जो विधायकों की संख्या है वो 31 है, और पहले जो जीतेगा उसको 31 वोट चाहिए जीतने वाले को। दूसरी क्योंकि कार्तिक शर्मा ने जो सभी के समीकरण आकर बिगाड़ दिए हैं, जिसकी वजह से खलबली सी मची हुई है। और कार्तिक शर्मा की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं और कुलदीप शर्मा के वो दामाद हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि कुलदीप शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा की आपसी तालमेल बहुत अच्छा है। समीकरण कार्तिक शर्मा ने काफी हद तक बिगाड़ दिए हैं। जी चलिए ठीक है, आपने हरियाणा की तो बात दर्शकों को बता दी, लेकिन अब हम जानते हैं जयपुर में इस वक्त क्या हाल है। जयपुर में दीपक, मौसम तो गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान 40 से 45 डिग्री है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की गर्मी कितनी नजर आ रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल 4 सीटों पर राजस्थान में जो चुनाव है वो होने हैं। माना जा सकता है कि 2 सीट पर कांग्रेस जो है निश्चित तौर पर 100% जीत जाएगी, एक सीट पर बीजेपी 100% जीत जाएगी। लेकिन जो एक सीट है जिस पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा है, वो कहीं ना कहीं मैच को जो है फंसाते नजर आ रहे हैं। और इसी एक सीट पर जो है खतरनाक जो है कह सकते हैं कि लड़ाई यहाँ पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, उनकी साथ यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के तीनों ही जो उम्मीदवार है वो भारी उम्मीदवार है। प्रमोद तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन, ये तीनों ही जो है वो बाहर से है। और ऐसा माना जाता है कि जो तीनों ही है वो कांग्रेस के आला कमान यानी कि सोनिया गांधी और इनकी काफी ज्यादा नजदीक है। अगर राजस्थान के अंदर अगर 3 में से एक भी सीट हार गए तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पर अशोक गहलोत की खराब होगी। इसी के चलते वो कोई भी कसर यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम जो ट्रेलर है वो यहाँ पर दिखा दिए गए। इससे पहले उदयपुर के अंदर बाड़ेबंदी जारी थी, फिर कल जो है एक दिन पहले जो है जयपुर में आए, किसी भी तरह से कोई भी विधायक किसी के संपर्क में नहीं है। इसी के चलते आमेर में जिस होटल में ये तमाम जो कांग्रेस के विधायक रुके थे वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आरएलपी लगातार ये आरोप लगा रहा है कि फोन जो है वो टैप हो रहे हैं विधायकों के, खुद आरएलपी के जो है वो भी फोन टैप हो रहे हैं। एक सीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए पूरी जो लड़ाई है वो है डॉक्टर सुभाष चंद्रा की। उनको जो है सपोर्ट जो है बीजेपी का है, लेकिन उनको जीतने के लिए 41 वोट जो है वो चाहिए। 31 वोट तो जो है वो बीजेपी को उनको मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी जो है 11 वोट उनको जरूरत है। 11 में से 3 जो है आरएलपी, उन्होंने उनको समर्थन दे दिया है। अब 8 वोट की उन्हें जरूरत है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये दावा किया है कि उनको जो है निर्दलियों का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ विधायक और मंत्री भी उन्हें वोट देंगे। तो ये उनका दावा है। दावा कितना हकीकत होगा ये तो अभी 5 बजे जब काउंटिंग होगी तब सबके सामने स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस यहाँ पर साग दाव पे है, बीजेपी के यहाँ पर साग दाव पे। बीजेपी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। और किस तरह का ये चुनाव जो है होने वाला है, हमारे सहयोगी लोकेश नागर भी जो है हमारे लोकेश नागर से हम संपर्क में, मैं एक बार विधानसभा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो विधानसभा है
वो आप देखेंगे। इसके अंदर जो है तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के जो विधायक है वो इस वक्त जो है पहुंच चुके हैं और वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले जो है अपना वोट है वो यहाँ पर डाला है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उन्होंने अपना वोट डाला है। हाँ। और कांग्रेस बीजेपी की जो 2 बस है जो आमेर के अंदर जो रिसोर्ट है 2 बस जो है वो दोनों ही बस जो है यहाँ पर आ चुकी है। कांग्रेस 3 बसों में जो है विधायक वो आने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। 1 बस जो है वो आ चुकी है। माना जा सकता है कि 1 बस जो है रवाना हो चुकी है, कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाएगी। उसके अलावा जो तीसरी बस है वो कुछ समय का गैप लेगी, उसके बाद वो भी यहाँ पहुंच जाएगी। हाई सिक्योरिटी के बीच में तमाम जो अशोक गहलोत ने तो वोट डाल दिया है दीपक, अभी और कितने लोग हैं जो अभी यहाँ पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में और वोट डालेंगे? देखिए बिल्कुल 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना वोट डाल चुका है। इसके अलावा लगातार जो है जिस तरह से कांग्रेस ने अपना जो है कह सकते हो कि फील्डिंग बताई है कि कैसे कैसे जो विधायक है वो देंगे, सीरियल वाइज 3 जो है प्रत्याशियों को देना है, वो तमाम लोग जो है आप एक एक करके अपना वोट दे रहे हैं। तो अभी ऐसा कह सकते हो कि 10 से 15 विधायक जो है उन्होंने अपना जो है मत का प्रयोग कर लिया है और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा तो जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सभी अपना वोट जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं। एक देखने वाली और एक अहम बात ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ऑब्जर्वर बने हैं, यानी कि वो उन्होंने अपना पहला वोट डाल दिया, वो जिम्मेदारी से फ्री, अब उनकी जिम्मेदारी ऑब्जर्व की है। यानी कि कोई भी जो कांग्रेस का विधायक है वो वोट डालेगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो वोट जो है वो दिखाएगा। तो ये देश में संभव से ऐसा पहली बार हुआ है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद जो है ऑब्जर्वर बना है। तो आप इससे अंदाजा लगाए, सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाए कितनी ज्यादा सेंसिटिव जो है राजस्थान राज्यसभा का चुनाव है वो हो चुका है। जो है किसी भी तरह की एक भी जो है मत इधर उधर ना हो, उसको लेकर पूरी जो है कशमकश वो जारी है। मैं जो जहां पर बीजेपी की माफ कीजिए कांग्रेस की जो बाड़ेबंदी थी, ऐसा कहते हैं कि वहां पर 126 जो है विधायक उनका जादुई समर्थन है वो वहां पर मौजूद है और वो एक साथ आएंगे, एक साथ वोट डालेंगे। और सूत्र ये भी बताते हैं और लोग ये भी बड़े बड़े एक्सपर्ट जो ये दावे कर रहा है कि शायद राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई खतरा नहीं होने वाला। तीनों सीट जो है शायद जो है कांग्रेस निकाल लेगी। एक सीट फिर भी कश्मकश है निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा की, उसमें देखना ये होगा उसमें क्या होगा। लेकिन उसमें भी जो है दांव पेच जो है वो चल रहे हैं। 3 आरएलपी के उन्होंने समर्थन दिया, अभी भी 8 वोट बच रहे। वो 8 वोट कौन होंगे? क्या निर्दलीय होंगे? निर्दलीय पहले ही बोल चुके हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। बीटीपी के विधायक है वो भी अशोक गहलोत के साथ है, बीएसपी के विधायक है वो भी अशोक गहलोत के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो 8 वोट है वो सुभाष चंद्रा को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी राजनीति और चुनाव में सब कुछ संभव है। 5 बजे स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए ये राजनीति है, यहाँ ऊंट किस करवट ले ये किसी को नहीं पता कि लेफ्ट जाएगा ऊंट या राइट। इसके अलावा रवि देखिए दिल्ली तक का रास्ता अगर किसी को भी तय करना होता है, दिल्ली तक का सफर अगर किसी को तय करना होता है तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह से लोग जोर लगा देते हैं और यही राजनीतिक दल कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अभी से ही तमाम जो विधायक हैं उनके फ़ोन ट्रेस कर लिए जा रहे हैं, किसी के फ़ोन ऑफ करवाए जा रहे हैं और उनको होटल में रखा जा रहा है। तो पूरी जोर आजमाइश ज़रूर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इसी का नाम है राज्यसभा और राज्यसभा चुनाव। पूरा कसर किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा और तमाम कोशिशें की जाती है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है, पर जो सामने जो दिख रहा है, जो वास्तु स्थिति है वो ये है कि डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी था, डर कांग्रेस को भी था। कांग्रेस को ज़्यादा डर था, इसलिए राजस्थान हो या फिर हरियाणा हो बाड़ेबंदी की गई, दूसरे प्रदेश में विधायकों को ले जाया गया। पर अभी की अगर स्थिति की बात करें तो देखिए राजस्थान की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें, जो निर्दलीय विधायक हैं वो अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कार्तिकेय शर्मा हो या सुभाष चंद्रा हो, भारतीय जनता पार्टी का उनको सपोर्ट तो जरूर है पर पूरा संख्या नहीं है। पूरा संख्या पूरा होगा निर्दलीय विधायकों के साथ में। कार्तिकेय शर्मा भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि निर्दलीय विधायक उनके साथ है, सुभाष चंद्रा भी जोर दे रहे हैं कि निर्दलीय विधायक उनके साथ है। हालांकि एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष में है। तो ऐसे में हुड्डा परिवार लगा हुआ है, लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनकी पूरी कवायद रही कि अजय माकन को जिताकर ले आए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी उनका है, सीएलपी भी खुद हुड्डा साहब हैं। तो ऐसे में उनकी कवायद ये है कि अजय माकन को अगर प्रत्याशी के रूप में आलाकमान भेजा है तो उनको जिता कर लेकर आए। पर इसमें मुसीबत इस बात पर आ रही है कि जो पूरा पिच है वो कांग्रेस पार्टी बाउंड्री पर खड़ी है, 31 के समीकरण पर खड़ी है, उसमें कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं।
कल देर शाम उनको मनाने की कवायद हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद उनके साथ बैठे, नाश्ते पर बैठे, 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। पर अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या कुलदीप बिश्नोई अभी भी नाराज हैं या फिर वो कांग्रेस के पाले में जाएंगे। रवि, कुलदीप बिश्नोई का ही एक बयान आया था और उन्होंने कहा था, अशोक गहलोत के लिए उन्होंने कहा था कि यही हमारे लीडर हैं और ये जैसा कहेंगे हम वैसा मानेंगे। बिल्कुल, देखिए कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो उनको आशा ये थी कि हरियाणा में उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में थे, उसके बाद उनको जिम्मेदारी नहीं मिली, उसके बाद लगातार नाराज चल रहे हैं। तलखी उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी हुई, कई बार आपने देखा होगा आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे हैं। फिलहाल कल शाम में कवायद ये हुई कि कुलदीप बिश्नोई को किसी तरह से मना लिया जाए, क्योंकि बाउंड्री पर जो है कांग्रेस इस वक्त खड़ी है। अगर कुलदीप बिश्नोई नाराज होते हैं, उनके साथ 1-2 और विधायक नाराज होते हैं, तो अजय माकन के लिए राज्यसभा का रास्ता बहुत दूर हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो संख्या बल प्रमोद तिवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर ये बात कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक उनके साथ में, पर जिस वक्त सुभाष चंद्रा ने इस बात का जिक्र किया कि निर्दलीय विधायक तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा उनके संपर्क में है, उनका साथ दे सकते हैं, तो प्रमोद तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि प्रमोद तिवारी कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश से कई बार के विधायक रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, वो आज तक चुनाव नहीं हारे हैं, तो उनकी भी कोशिश रही है लगातार, चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक हो राजस्थान के या फिर निर्दलीय विधायक हो, दूसरे दल के विधायक हो, उनसे वो लगातार संपर्क करते रहे। बिल्कुल देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति शब्द में ही अपने आप में राज नाम का शब्द है जो कि सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का, सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और खबर की ओर रुख करेंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान और हरियाणा में सबसे रोचक मुकाबला है। राजस्थान में कांग्रेस सुभाष चंद्रा के बीच टक्कर है और ऐसे में हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन से मुकाबला है। हरियाणा में बीजेपी से कृष्णलाल पंवार मैदान में हैं। तो देखिए मुकाबला जबरदस्त है। तो 2 जगह हरियाणा और राजस्थान, इन दोनों ही जगह मुख्य चेहरे हैं और जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि 5 बजे जब वोटों की गिनती होगी तो किसकी किस्मत चमकेगी। 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अशोक गहलोत वोट डाल चुके हैं। वो पहुंचे और उन्होंने वोट डाला, अपने वोट का इस्तेमाल किया। राजस्थान में कांग्रेस सुभाष चंद्रा के बीच टक्कर है और अब देखना होगा। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन से मुकाबला है। तो ये महत्वपूर्ण चेहरे, स्पेशल चेहरे, स्पेशल मुकाबला। तो राज्यसभा का जो आज चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प है, दिलचस्प मोड पर है और इंतजार शाम तक का है जब गिनती होगी वोटों की और नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएंगे सामने। तो राज्यसभा के लिए वोटों की शुरुआत हो चुकी है, वोट डाले जा रहे हैं लगातार। तो 4 राज्य हैं और 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये सिलसिला अभी लगातार जारी है। तमाम महान दिग्गज पहुंच रहे हैं और वो वोट डाल रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे कि आखिर किस राज्य के समीकरण मौजूदा समय में क्या हैं और फिर क्या बनते नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये ग्राफिक्स, ये राज्यसभा, सीधा आपको सबसे पहले राज्यसभा लिए चलते हैं। यहाँ आप आराम से बैठिए और फिर सारे समीकरण को समझिए। महाराष्ट्र की बात करें तो 6 सीट हैं और 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक ये मैदान में है। राज्यसभा का जो रण है इसमें किस पार्टी से कितने हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में ही शिवसेना से संजय राउत और संजय पवार मैदान में है, शिवसेना की अगर हम बात करें तो, और खास तौर पर ये हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस से इमरान प्रताप गढ़ी मैदान में हैं और आज वोट जो डाले जा रहे हैं वो 6 सीटों पर डाले जा रहे हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में भी दिलचस्प है इस बार चुनाव, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो इस मैदान में है। किसको कितने वोट मिलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात हम कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक की देखिए निर्मला सीतारमण और जग्गेश लहर सिंह सिरोया, ये 3 जो हैं चुनावी मैदान में हैं कर्नाटक की अगर बात करें हम तो। इसके अलावा कांग्रेस से जयराम रमेश और
मंसूर अली खान। कर्नाटक की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो 4 राज्य हैं और 4 राज्यों की कुल मिलाकर 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब राजस्थान लेके चलते हैं, जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। देखिए, राजस्थान से बीजेपी से घनश्याम तिवारी जो है वो मैदान में है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले प्रत्याशी की, तो अगले प्रत्याशी कांग्रेस से मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, ये 3 ऐसे नेता हैं जो आज जिनके लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा निर्दलीय में सुभाष चंद्र, जो कि कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चेहरा, सबसे दिलचस्प मुकाबला राजस्थान में आज देखने को मिलेगा। 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं राजस्थान में। पिछले समय के मुकाबले अगर इस समय की बात करें तो इस बार का थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग राज्यसभा का चुनाव जो है वो हो रहा है। अब देखिए, इस बीच एस.डी. कुमारस्वामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुना देते हैं। Sir, it's a number game. You asked for the second Even preference vote. now, I had confidence. With some point votes, we may win. But some of the your MLAs, Mr. Sidramaya claims that they are in touch with him. So yeah, definitely. He actually pressurizing them not to vote with JDS. Let us see. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ देखिए, चुनाव को लेकर राज्यसभा के रण में 4 राज्यों के 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें से कि आप सुन रहे थे एच.डी. स्वामी को, उनका क्या कुछ कहना था राज्यसभा के इन चुनाव को लेकर, वोट्स को लेकर क्या कहना था, उनका क्या सोचना है, वो खुद बता रहे थे, अपनी राय रख रहे थे। कर्नाटक की लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे, समीकरण दिखा रहे थे, कर्नाटक के कितने प्रत्याशी हैं मैदान में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखना होगा कि 4 बजे तक क्योंकि वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिलचस्प मुकाबला राजस्थान और हरियाणा का बताया जा रहा है। तो राजस्थान और हरियाणा का बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है और राजस्थान और हरियाणा पर सबकी निगाहें इस बार टिकी हैं क्योंकि चेहरे भी बहुत ज़बरदस्त है। तो लगातार जितने भी नेता हैं उनके जो बयान हैं वो आ रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि इंतज़ार करना होगा और थोड़े से इंतज़ार के बाद पता चल जाएगा कि आखिर किसकी किस्मत चमकेगी।